स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर लगातार बवाल जारी है और आपको बता दें, इस बीच दरअसल कमिश्नर को बदलने की मांग की गई थी, लेकिन ये मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे और वीडियोग्राफी करने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया गया है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा है। मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में याचिका डालकर सर्वे की बागडोर संभाल रहे कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। कमिश्नर को बदलने की जो याचिका है वो कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दी है। हालांकि उस पक्ष की ओर से दलील ये भी दी गई थी कि कमिश्नर जो है वो निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। जो मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव हैं, उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा था कि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश नहीं होने के बाद भी वहां कमिश्नर जो है वो सर्वे करा रहे हैं और कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी की जानी थी। मुस्लिमों के विरोध के बाद टीम मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर पाई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। कुछ इस तरीके की तस्वीर जो है वो लगातार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से देखने को मिल रही है, जहां कहीं न कहीं प्रशासन को अपना काम करने से रोका जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब कोर्ट ने कहीं न कहीं दूसरे पक्ष को बड़ा झटका दिया है और साफ तौर पर वहां जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। औरंगजेब ने इस तरीके से ये कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर जो मस्जिद का निर्माण है वो मंदिरों को तोड़कर किया है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। आपको ये बता दें कि फिलहाल जो सियासी सरगर्मियां हैं कहीं ना कहीं वो तेज हो चुकी हैं। इस बीच जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बाबा विश्वनाथ धाम में लगे ज्ञानवापी परिसर पे माननीय न्यायालय के निर्देश पर कमिश्नर को जांच और सर्वे में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश और बयानबाजी गलत है। न्यायालय के आदेश का पालन करने में बाधा डालकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो कानून अपना काम करेगा। यानी उन्होंने उन तमाम लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है जो लगातार तमाम जो सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए टीम पहुंची हैं, उन्हें उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है। किस तरीके से कमिश्नर अजय मिश्रा, जिनके नेतृत्व में ज्ञानवापी और साथ ही मां श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे किया जाना है, वीडियोग्राफी की जानी है, वहां कहीं ना कहीं उन्हें रोका जा रहा है। और हमने कल भी तस्वीरें देखी कि किस तरीके से वहां तमाम लोग इकट्ठा हो गए और जिस तरीके से जुमे की नमाज में भारी भीड़ इकट्ठा होती है, उससे कहीं ज्यादा भीड़ जो है वो कल देखने को मिली और इस टीम को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई। हालांकि टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, सर्वे और वीडियोग्राफी की गई। इसके बाद आज एक बार फिर से कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिला, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां किए गए हैं। आपको ये बता दें कि वाराणसी में श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद के सामने भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्योंकि इस तरीके से कोर्ट द्वारा जो नियुक्त कमिश्नर है, जिनके नेतृत्व में ये पूरा सर्वे और वीडियोग्राफी का काम चल रहा है, उन्हें बदलने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बदलने की मांग की जा रही है, जिसको कोर्ट ने हालांकि खारिज कर दिया है। लेकिन इस पूरे बवाल को देखते हुए फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारी फोर्स जो है वो ज्ञानवापी परिसर के बाहर मौजूद है। दरअसल श्रृंगार गौरी का मंदिर जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। हिंदू समाज के ज्यादातर लोगों का कहना है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है और साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था। दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ बजरंग बली की मूर्ति है, साथ ही अंदर गणेश जी की भी मूर्ति है। इसके अलावा दावा ये भी किया जा रहा है कि असली शिवलिंग
ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में छिपा है। हालांकि जब ये सर्वे होगा तब सच्चाई सामने आएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये टीम जो है वो अपना सर्वे पूरा कर, अपनी वीडियोग्राफी पूरा कर जो पूरा ब्यौरा है वो कोर्ट को देगी और कोर्ट 9 जून को इस पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। आपको ये बता दें कि वहीं जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो मस्जिद में किसी को घुसने नहीं देंगे और वहीं संत समिति का दावा है कि विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी है और अगर ये सर्वे, ये वीडियोग्राफी होती है तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा और पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी कि दरअसल मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया गया। कोर्ट ने इसके लिए वरिष्ठ वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। सर्वे के तहत देखा जाएगा कि श्रृंगार कोठी और दूसरे विग्रह और देवताओं की स्थिति क्या है, क्या सच में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद के बनने को लेकर तरह तरह की धारणाएं और कहानियां हैं। हालांकि इन धारणाओं और कहानियों को लेकर कोई प्रमाणिक पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां साफ तौर पर दीवारों पर यह दिखाई देता है कि किस तरीके से जो मस्जिद का निर्माण है वो कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़कर किया गया है। पूरा मामला 18 अगस्त 2021 का है, जब वाराणसी की 5 महिलाओं ने श्रृंगार कोठी मंदिर में हर रोज दर्शन करने की मांग और अन्य मांगों को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह मुकदमा दायर किया था। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए मौके पर स्थिति जानने के लिए वकीलों का एक आयोग गठित करने का आदेश दिया था, लेकिन विवादित स्थल का निरीक्षण नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद जो वाराणसी की सिविल जज जस्टिस हैं रवि कुमार दिवाकर, उन्होंने 18 अगस्त 2021 के अपने पहले के आदेश को दोहराते हुए 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नियुक्त कर सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी की इजाजत दी और कार्रवाई शुरू करने की अनुमति उन्हें मिली। अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए अपने पहले के आदेश को जारी रखा और 10 मई से पहले ईद के बाद सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी और सुनवाई की तारीख जो है वो 10 मई तय की गई है। आपको ये बता दें कि 10 मई तक ये पूरी वीडियोग्राफी सर्वे करके कोर्ट को देना है और पूरी रिपोर्ट कोर्ट की ओर से मांगी गई है। उसके बाद 10 मई को ये तय होगा कि आखिर वाराणसी की ज्ञानवापी और श्रृंगार कोठी मंदिर का सच क्या है। आखिर क्या ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, ये सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन 10 मई को इसका जवाब जाहिर तौर पर मिलेगा। लेकिन इससे पहले सियासत किस तरीके से चरम पर है ये हम लगातार बयानों में देख रहे हैं। ना सिर्फ एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनका बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश इस पूरे मामले की आड़ में हो रही है, उन्हें सख्त चेतावनी उनकी तरफ से दे दी गई है कि अगर कानून से कोई खिलवाड़ करेगा तो कानून फिर अपना काम पूरी तरीके से करेगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग लगातार बयान दे रहे हैं और इस पूरे मामले पर लगातार ओवैसी की टिप्पणी सामने आ रही है और एक बार फिर ओवैसी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इसे कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता कोर्ट खोल रही है, यानी न्यायपालिका का ही खुलेआम अपमान हो रहा है। एक तरफ ओवैसी ये कहते हैं कि दरअसल जो जिला कोर्ट है वो न्यायपालिका का अपमान कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है, लेकिन वहीं ओवैसी अब सीधे तौर पर कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता कोर्ट खोल रही है। ये ओवैसी की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले दरअसल मथुरा में भी शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि वहां भी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शाही मस्जिद ईदगाह के नीचे दरअसल एक तहखाना है, वो तहखाना जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसको लेकर पूरा विवाद है, जिसको लेकर याचिका जो है लखनऊ की एक महिला की ओर से दायर की गई है। इस पूरे मामले पर हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन वही बात अगर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जाए तो उसको लेकर
लेकर फिलहाल कोर्ट ने जो कमिश्नर है वो नियुक्त करते हैं। ये टीम जो सर्वे कर रही है, वीडियोग्राफी कर रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या सच में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है, क्या तहखाने में वो असली शिवलिंग मौजूद है, क्या भगवान गणेश, भगवान हनुमान और साथ ही श्रृंगार कोठी का मंदिर वहां मौजूद था। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बने हुए हैं, जिसकी जांच लगातार कमिश्नर जो हैं वो कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर ये सब कुछ फिलहाल वहां चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल वहां मौजूद कमिश्नर सर्वे करा रहे हैं, उनको लेकर काफी बवाल काटने की कोशिश की जा रही है और कमिश्नर को बदलने की मांग हो रही है। हालांकि कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। तो इस तरीके से फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई जारी है, ये पूरा सर्वे वीडियोग्राफी वहां की जा रही है। इस बीच सर्वे के पहले दिन जिस तरीके से वहां नारेबाजी की गई और एक पक्ष के लोग वहां इकट्ठा हो गए, उसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और प्रशासन ने 1000 पुलिस और पीएससी के जवानों को 1 किलोमीटर के दायरे में तैनात कर रखा है, ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है और जाहिर तौर पर तमाम जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उनका आरोप है कि मस्जिदों की दीवारों को अंगुली से कुरेदने की कोशिश की गई, अंततः कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए। यानी इस तरीके से कहीं न कहीं धमकियां भी दूसरे पक्ष की ओर से लगातार दी जा रही है। लेकिन फिलहाल अदालत अपना काम कर रही है, अदालत के निर्देश पर कमिश्नर अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। जल्द ही ये पता चलेगा कि आखिर ज्ञानवापी परिसर का सच क्या है। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार कोठी मंदिर को लेकर जो लगातार तमाम कहीं न कहीं तमाम तरह की जो धारणाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो बनी हुई हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या है, ये साफ तौर पर 10 मई को जब कोर्ट में ये तमाम रिपोर्ट कमिश्नर सौंपेंगे तो उसके बाद सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।